आए दिन हमारे इस देश में कुछ न कुछ बड़ा आपको देखने को मिलता है और कुछ नया, कुछ पुराना जो आपको डेली देखने को मिलता है। आज विस्तार से आपको कुछ देखने को मिला जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा पुल था, जो भागलपुर में था, जो टूट गया। एक इतना बड़ा पुल जो कि 900 मीटर का पुल था, जो कि गंगा रिवर के ऊपर बनाया गया था, जो कि धराशायी होकर टूट गया, जिसकी लागत लगभग 1710 करोड़ उसकी कास्ट थी। आखिर इतना पैसा जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, अब उतना जो वेस्ट चला गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? जिस कंपनी ने ये बनाया, क्या वो उसके ऊपर उसको फाइन देंगे? क्या वो जो लागत उसके ऊपर जो लगी थी, वो कंपनी भरेगी? इतना जो नुकसान हुआ, ये कौन भरेगा? हालांकि अगर इसके ऊपर जो खर्चे की बात की जाए, तो ये एक आम व्यक्ति का ही खर्चा होता है, जो हम टैक्स देते हैं, स्टेट टैक्स या सेंटर टैक्स। जो ये दोनों का मिलकर जो है हम पैसा सरकार को देते हैं, उसके चलते ही आपको ये इतना बड़ा ब्रिज देखने को मिला। हालांकि पिछले साल भी 2022 में 29 अप्रैल को ये ब्रिज टूट गया था, जिसमें इसकी जो बुनियाद है वो टूट गई थी। कहा जाता है कि तब विंड का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये पुल टूट गया। लेकिन आज फिर से ये ब्रिज टूट गया, जिसकी इनाग्रेशन अब नवंबर दिसंबर में 2023 को इसी साल होने वाली। लेकिन सोचिए, कुछ महीने पहले ही ये ब्रिज टूट गया, जिसमें किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोचिए, अगर जिस समय इसकी इनाग्रेशन हो जाती और उस समय ये ब्रिज टूट जाता, उस समय तो सारे मंत्री लोग वहाँ पर बैठे होते और कितने सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको देखने को मिलते। और जब ये बड़ा हादसा हो जाता, तब फिर से देखने को मिलता कि ये हादसा कैसे हुआ, इसका जिम्मेवार कौन, इसका इसको लेगा कौन, कि इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन। जैसे अभी ये हो गया, 1700 करोड़ का नुकसान हो गया, जिम्मेवारी अब उस कंपनी को देंगे कि ये ब्रिज टूट गया, करप्शन है वहाँ पर। चलो जी, अच्छी बात है, करप्शन भी है, लेकिन करप्शन भी करते हो और साथ में ब्रिज का भी नुकसान कर देते हो। जो 1700 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? आखिर फिर से जनता से वो पैसा लिया जाएगा और फिर से वो ब्रिज बनाया जाएगा। फिर सरकार अपना नाम देगी कि हमने ये ब्रिज बनाया। लेकिन जो 1700 करोड़ का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसके ऊपर एक सवाल बनता है। अब जो ब्रिज टूटा, अब सुनने में आ रहा है कि अब जो आईआईटी रुड़की है, उसके बड़े-बड़े उच्च अधिकारी वहाँ पर आएँगे और उसकी जाँच करेंगे कि ये हादसा हुआ कैसे? ये सेम वैसे ही जैसे कि हमारी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, अब वो हादसा हुआ कैसे? अब उसकी जानकारी लेंगे। उस जानकारी से आपको कुछ मिलता नहीं है। जैसे आपको याद होगा, मोरबी मोरबी ब्रिज भी आपने देखा था कि जब वो हादसा के शिकार हुआ था, उसमें भी लगभग 140 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। एक रिपोर्ट आई, उसके बाद लोगों ने उसको भूल दिया, जो कि 2022 में हुआ था। हालाँकि लोगों ने भूल लिया, लेकिन अब फिर से उसी तरह की जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लोग 2 दिन न्यूज़ में देखते हैं, भूल जाते हैं। जिन जिन फैमिलीज़ के ऊपर वो परेशानी गुज़र गई, तो वो गुज़र गई। आगे सरकार बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं, एक न्यूज़ देखी, उसके बाद खत्म हो जाती है। सेम उसी तरह ये ब्रिज भी है। अभी तो उसके ऊपर कोई लोग नहीं थे। सुनने में आया कि एक व्यक्ति था जो लापता हो गया, उसमें मलबे में डूब गया है, लेकिन उसकी अभी भी कोई तलाश जारी है, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। लेकिन अगर जब इसकी इनॉग्रेशन होती, अगर उस समय इतना बड़ा हादसा हो जाता, तब ये एक इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती कि वर्ल्ड में हर एक कंट्री में इसको देखने को मिलता कि इंडिया में इस तरह का हुआ। जैसे कि अभी ओडिशा की रेल की कहानी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर आप सिर्फ़ जाँच ही करते रहोगे, तो इसका जो निष्पक्ष जो रिज़ल्ट है, वो आपको कब देखने को मिलेगा? क्योंकि 1700 करोड़ का नुकसान तो हो गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर मैं तो कहूँ, तो उस कंपनी के ऊपर भी फाइन लगाना चाहिए जिसने ये बनाया है। क्योंकि अगर इस तरह का वो करते रहेंगे, अगर पिछले साल भी ऐसा हो चुका है, अगर इस साल फिर ऐसा हो भी गया, अब इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा? जो नुकसान हो गया तो हो गया। अब लोगों का मानना है कि जो नीतीश कुमार सीएम है बिहार के, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। उनके रिज़ाइन करने से क्या होगा? जो नया मंत्री आएगा, वो भी तो वैसा ही करेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि कौन-सा लीडर है जो आपकी भलाई करेगा, जो आपका वेल बीइंग अच्छा करेगा, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करेगा, और जो करप्शन है बिहार में, बहुत हाई लेवल की करप्शन है, उसको कम करेगा। ये भी एक सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यही है कि जो 1700 करोड़ का जो नुकसान हुआ, अब उसकी भरपाई कौन करेगा और किसको करनी चाहिए? क्या जो खर्चा उसके ऊपर लगा है, वो सरकार ने अपनी जेब का लगाया है? वो तो एक आम व्यक्ति का खर्चा है, एक आम नागरिक का खर्चा है, जो उसके ऊपर लगा है। लेकिन फिर से सवाल वही उठता है, अब इसके ऊपर जाँच चलेगी, अब एक नया कागज़ पेश होगा कि इसका नुकसान ये ऐसा हुआ, फलाने-फलाने तरीके से हुआ। लेकिन फिर से उसके बाद आपको यही देखने को मिलेगा कि इसको दोबारा दोबारा से फिर से बनाया जाएगा और एक बार फिर से इसका हादसा हो सकता है, क्योंकि 2 बार हो चुका है। अब तीसरी बार फिर से टास होने की जैसी बात होती है, उस तरह से फिर से एक टास होगा और फिर से बनाया जाएगा और फिर से वही खर्चा। इस बार 1700 करोड़ लगा था, इस बार हो सकता है कि 2000 करोड़ से ऊपर इसके ऊपर खर्चा लग जाए।
और तब जाके बने। लेकिन आखिरकार जनता का खून आप कब तक चूसते रहोगे, कब तक इस तरह का नुकसान करते रहोगे? जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है फिर आपसे रिपोर्ट ही तैयार करते हो और रिपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता है, इस देश की कोई उन्नति नहीं हो सकती। बस आपसे एक ही सवाल है कि ये 1700 करोड़ जो आपने अभी नुकसान किया है एक आम जनता का, पूरी दुनिया का, इसकी भरपाई कौन करेगा?